सा साहिली गांव था जिसका नाम चांदिरा था। दिन के वक्त वहां मछलियों से लदी टोकरियां, भागते दौड़ते बच्चे और चीखती चिल्लाती बतखें नजर आती। मगर शाम ढलते ही समंदर की हवा में ऐसी ठंडक घुल जाती कि रेत भी ठंडी सांस लेने लगती। उसी गांव के आखिरी किनारे पर नारियल के 2 दरख्तों के बीच एक कच्ची सी झूंपड़ी थी जिसमें बाबा रहमान और अम्मी जरीन रहते थे। बाबा रहमान दिन भर अपनी पुरानी लकड़ी की कश्ती लेकर समंदर में जाते। कभी जाल भरा मिलता, कभी खाली, तो कभी फटा हुआ। अम्मी जरीन मछलियां साफ करके मिट्टी के थालों में रखती, गांव के बीचों बीच जाकर बेचती और फिर वापस आकर थकी हरी चूल्हा जलाती। घर में बहुत कुछ न था, 2 चटाइयां, चंद बर्तन, कुछ पुराने कपड़े, मगर दिल में एक ऐसी खाली जगह थी जो किसी चीज से नहीं भरती थी, क्योंकि उनका कोई बच्चा न था। रात को जब दोनों थके हारे चांदनी में चुपचाप खाना खाते तो अक्सर नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे वहां से कोई नन्हा वजूद दौड़ता हुआ आएगा, मगर दरवाजा खामोश खुला रहता। सिर्फ समंदर की हवा अंदर आकर झोंपड़ी की टीन की छत हिलाती और फिर बाहर चली जाती। एक रात समंदर ने अपना रंग ही बदल लिया। आसमान पर काले बादल छा गए, हवा अचानक तेज हो गई, लहरें इतनी ऊंची उठीं कि जैसे किसी ने नीचे से पानी को धकेल दिया हो। बिजली चमकी तो रेत, दरख्त, कश्तियां सब एक लम्हे के लिए रोशन हो गए, फिर अंधेरा दोबारा और गहरा हो गया। बाबा रहमान इस तूफानी रात में भी कश्ती को खींचकर साहिल तक लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर कश्ती बह जाती तो अगले दिन खाने का कोई सहारा न रहता। वो सारी ताकत लगाकर कश्ती किनारे की तरफ खींच रहे थे कि अचानक उन्हें लहरों के शोर के बीच एक बहुत ही धीमी सी रोने की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत नन्हा सा बच्चा रो रहा हो और रोने की हिचकी हवा के साथ मिलकर बिखर रही हो। बाबा पहले तो रुके, सोचा शायद वहम है, मगर आवाज फिर सुनाई दी, थोड़ी साफ, थोड़ी करीब। इस बार दिल में एक अजीब सा खिंचाव पैदा हुआ और वो मशल ऊंची करके आवाज की सिमत बढ़ गए। आवाज वहां से आ रही थी जहां समंदर की झाग चांदी की लकीर बनकर किनारे पर फैल जाती थी। बाबा ने गौर से देखा तो झाग के बीच एक बड़ी सी चमकती हुई सेपी पड़ी थी, जो बाकी सेपियों से कहीं ज्यादा रोशन और नाजुक दिखाई दे रही थी। वो लहरों के साथ थोड़ा आगे पीछे हो रही थी, मगर कहीं जाती न थी, जैसे किसी ने उसे वहीं रोक रखा हो। बाबा रहमान ने घुटनों के बल बैठकर सीपी को दोनों हाथों से उठाया तो महसूस हुआ कि अंदर कुछ हल्का सा हरकत कर रहा है। उन्होंने दिल को मजबूत करके सीपी खोली तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, सांस रुक गई और दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। सीपी के अंदर एक नन्ही सी जल परी बच्ची लेटी थी। ऊपर का धड़, कंधे, छोटे छोटे बाजू सब इंसान की बच्ची जैसे, मगर कमर के नीचे चमकती हुई नीली दुम थी जिस पर बारीक चांदी की लकीरें थीं, जैसे किसी ने पानी पर चांदनी का जाल बिछा दिया हो। उसके बाल गीले स्याह थे जिनमें हल्की नीली झलक मिलती थी और आंखें 2 छोटे सितारों की तरह रोशन थी। गले में बारीक सी डोरी में पिरोया हुआ नीलमी मोती था जिससे हल्की हल्की रोशनी निकलती और सीपी के अंदर नरम दायरे बनाती। नन्ही जलपरी रो भी रही थी और कभी कभी हल्की सी हिचकी लेकर खामोश भी हो जाती थी। बाबा रहमान ने हैरानी, खौफ और खुशी के मिले जुले एहसास के साथ आसमान की तरफ देखा, फिर समंदर की तरफ, फिर उस नन्ही बच्ची के चेहरे को गौर से देखा जो अब रोते रोते थक कर आंसुओं के दरमियान मुस्कुराती हुई लगती थी। उन्होंने अपनी पुरानी चादर उतारी, बच्ची को नरमी से उसमें लपेटा, सीने से लगाकर झूला सा बनाया और तेजी से झूंपड़ी की तरफ चल दिए। तूफान, बिजली, बारिश सब जैसे ओझल हो चुके थे। उनके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी कि शायद खुदा ने देर से सही मगर उनके घर को भी एक नन्हा सा मीठा राज दे ही दिया। जब वो झूंपड़ी में दाखिल हुए तो अम्मी जरी चूल्हे के पास कंबल ओढ़ कर बैठी थीं, बाहर के शोर से डरी हुई और बाबा का इंतजार करती हुई। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो फौरन उठी, बाबा की भीगी हुई शक्ल देखी, फिर उनकी गोद में चादर का गट्ठा देखा। दिल में पहला ख्याल आया शायद कोई जख्मी जानवर है, मगर जैसे ही चादर थोड़ी सी खुली और अंदर से नन्हा सा हाथ बाहर निकला, वो बेख्तियार आगे बढ़ी। कपकपाती उंगलियों से चादर जरा और खोली और जब उन्होंने उस बच्ची का चेहरा देखा तो उनका दिल जैसे गोद हो गया। ये बच्ची? उनके लबों से बस इतना निकला। बाबा ने आहिस्ता से कहा, सीपी के अंदर मिली है, समंदर के किनारे। शायद समंदर ने या अल्लाह ने या किस्मत ने, जो भी कह लो, हमें भी एक बच्चा भेज ही दिया।
अम्मी ज़रीन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बैठ गईं, बच्ची को गोद में ले लिया, उसके बालों को सहलाया, नन्हे हाथ अपनी उंगली पर महसूस किए। फिर गोद में झूलते नीले दम को देखा जो चादर के नीचे हल्की हल्की हरकत कर रही थी। ये तो जल परी है। उन्होंने हैरत से सरगोशी की, मगर डर के बजाय उनकी आवाज में मोहब्बत थी, जैसे कह रही हूँ जो भी हो है तो हमारी बेटी। कुछ देर बाद जब बच्ची ने रोना बंद किया, आंखें नीमवार रह गईं और सांस नरम हो गया, तो अम्मी ज़रीन ने चादर अच्छी तरह लपेटी और धीरे से बोली, इसका नाम वाइजा रखेंगे। रोशन, पाकीज़ा, पुरसुकून सा नाम है। बाबा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, हमारी बेटी वाइजा। उस दिन से झोपड़ी में पहली बार एक नन्ही सांस का शोर, छोटी छोटी हंसियों की झनकार और पानी की चमक जैसी खुशी बस गई। वाइजा जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसके साथ साथ उसकी दुनिया भी वसी होती गई। जब वो साहिल पर रेत पर दौड़ती तो उसके कदमों के निशान में पानी भर जाता और सूरज की रोशनी में छोटे छोटे कौसे क़ज़ा झिलमिलाते। जब वो समंदर में उतरती तो उसके जिस्म की नीचे दुम दोबारा बन जाती, चमकती, नीली, नर्म और मजबूत। वो कभी गांव की पगडंडियों पर अम्मी ज़रीन के साथ टोकरी उठाए चलती, मछलियां बेचने में मदद करती, तो कभी बाबा के साथ कश्ती में बैठ जाती और समंदर के बीच तक उनके साथ जाती। बाबा जब जाल फेंकते तो वाइजा आंखें बंद करके कुछ देर पानी को सुनती, हवा को महसूस करती और फिर आहिस्ता से कहती, बाबा आज इधर वाले हिस्से में ज्यादा मछलियां हैं, यहाँ जाल डालिए। बाबा को शुरू में हैरत होती, मगर जब कई बार उसकी बात दुरुस्त साबित हुई, जाल भारी होकर ऊपर आया, मछलियों की चमक से कश्ती जगमगाने लगी, तो उन्होंने दिल से मान लिया कि वो वाकई समुंदर की ज़बान समझती है। वाइजा के लिए समुंदर अजनबी नहीं था, वो जैसे उसका खेल का मैदान, उसका दोस्त, उसका घर, सब कुछ था। मछलियाँ उसके आसपास दायरा बनाकर तैरती, कुछ उसके हाथों को छूती, डॉल्फिनें उसके साथ दौड़ लगाती और वो हंसते हंसते फिर भी सबसे पहले बाबा के जाल की तरफ उनकी रहनुमाई करती। चंद ही साल गुजरे थे कि चांदी राह के मछेरों ने एक बात नोट की, जब सब लोग खाली जाल लेकर वापस आते तो बाबा रहमान की कश्ती किसी न किसी तरह भरी होती, कभी कम कभी ज्यादा, मगर खाली नहीं। धीरे धीरे उनके घर की हालत भी बदलने लगी। पहले जहाँ एक ही पुरानी चटाई थी, वहाँ अब 2-3 नई चटाइयाँ आ गईं। एक छोटा सा मिट्टी का दिया, कुछ साफ कपड़े, अम्मी के लिए रंगीन दुपट्टा और झोंपड़ी के बाहर सीपियों से बना एक खूबसूरत सा लटकता हुआ घंटी नुमा जेवर, जिसे वाइजा ने खुद बनाया था। मगर जूं-जूं खुशहाली बढ़ी, गांव वालों के दिलों में गर्मी के बजाय ठंडक उतरती गई। कुछ लोगों ने सरगोशी शुरू कर दी, ये कैसे हो सकता है कि जब हम सब खाली जाल उठाए, इनके पास हमेशा कुछ न कुछ हो, जरूर कोई टोना है, कोई जादू है। एक औरत ने दूसरे से कहा, वो लड़की समंदर से मिली थी ना, हो ना हो वो जल परी ही है, देखना किसी दिन गांव पर मुसीबत आएगी। कोई मर्द दोस्तों के साथ बैठकर हंसता और कहता, हाँ हाँ जरूर रात को समंदर के जिन्न आकर उसके घर मछलियां छोड़ जाते होंगे। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता बदगुमानी में बदलने लगीं। एक दिन किसी ने उनका जार चुपके से काट दिया, अगले दिन कश्ती की रस्सी में गिरह लगा दी ताकि वो समंदर के बीच फंस जाएं। तीसरे दिन झोंपड़ी के बाहर मिट्टी के बर्तन गिरा दिए गए। वाइजा जब सुबह टूटे बर्तन, उल्टा जाल और बिखरी हुई रस्सी देखती तो दिल में चुभल होती, मगर चेहरे पर कभी गुस्सा न लाती। अम्मी कभी कभी बेख्तियार कह देती, लोगों को खुशी हजम नहीं होती बेटी, सबको हमारा भरा पेट अच्छा नहीं लगता। मगर वाइजा नरमी से जवाब देती, अम्मी शायद उनके दिल में डर है कि हमारा अच्छा होना कहीं उनके लिए बुरा ना बन जाए, बस दुआ करें उनके दिल भी नरम हो जाएं। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर वो साल आया जिसने चांदी राह गांव की कहानी बदल दी। पहले चंद हफ्तों तक समंदर अजीब खामोश रहा, मछलियां कम हो गईं, जाल हल्का फुल्का रहने लगा। फिर अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया, ऐसा कि पिछले सारे तूफान उसके सामने मामूली लगने लगे। समंदर की गहराइयों में कुछ टूटा, बादलों में कुछ उलझा, हवा ने सिमत बदली और पानी में एक स्याह घूमता हुआ धारा पैदा हुआ, जिसने मछलियों के झुंड दूर दूर फेंक दिए। जब तूफान थमा तो समंदर वैसा ना रहा। बहुत दिन तक ना जाल में मछली आती, ना किनारे पर ताजा मछलियों के झुंड नजर आते। पूरा गांव भूख के साए में आ गया। वाइजा ने इस खतरे को सबसे पहले महसूस किया था। चंद महीने पहले ही जब वो समंदर के अंदर दूर तक गई थी तो उसने देखा कि मछलियां बेचैन हैं, कुछ गहराइयों में गायब हो रही हैं, कुछ और सिमतों की तरफ भाग रही हैं। वो वापस आकर बाबा से कह चुकी थी,
बाबा, कुछ दिनों में मछलियां बहुत कम हो जाएंगी, हमें अभी से बचत शुरू करनी चाहिए। जो कुछ मिले उसमें से कुछ बेचे, कुछ संभाल कर रखें। बाबा ने उसकी बात पर यकीन किया। एक छोटा सा मिट्टी का कमरा साफ किया। वहां सूखी मछली, नमक लगी मछली के टुकड़े, समुद्री घास के बंडल और खुश्क रोटियां जमा कर दी। अम्मी हर बार कुछ न कुछ बचा कर रखती, चाहे जितना भी दिल चाहे सब खा लिया जाए, लेकिन वो खुद को रोके रखती। जब गांव में फाका शुरू हुआ तो बहुत से घरों में चूल्हा सर्द हो गया, मगर बाबा रहमान के घर का चूल्हा अभी जल रहा था। अम्मी ने एक रात बैठकर कहा, हम 3 लोग हैं और हमारे पास इतना है कि हम कुछ महीने आराम से गुजार सकते हैं। किसी को बताएंगे नहीं, वरना लोग छीनने पर आ जाएंगे या हमें बुरा कहेंगे। खामोशी ही बेहतर है। बाबा ने सर हिलाया। वो डरे भी हुए थे, फिक्रमंद भी। उन्हें अपनी उम्र, कमजोर बाजू, टूटती कश्ती सब याद आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर ये जखीरा खत्म हुआ तो फिर उनके लिए भी कोई सहारा नहीं रहेगा। मगर उसी रात जब वाइजा झोंपड़ी से बाहर निकली और ठंडी हवा के साथ गांव की तरफ नजर गई तो उसके कानों में वो कुछ आया जो किसी और को नहीं सुनाई दे रहा था। उसे हर झोंपड़ी के अंदर से भूख की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कहीं एक माँ अपने बच्चे को बहला रही थी, सो जा, कल कुछ हो जाएगा। कहीं कोई बूढ़ा खांसी के दरमियान कमजोर आवाज में कह रहा था, पानी ही दे दो। कहीं कोई बच्चा नींद में भी रो रहा था। वाइजा कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ी रही, फिर आहिस्ता से अंदर गई, गोदाम में चली गई, मटके खोले और अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा खाना अलग करने लगी। उसके दिल में थोड़ा सा खौफ भी था कि अगर सब दे दिया तो अपने घर में क्या बचेगा। मगर दिल के दूसरे गोशे में एक और बात थी, अगर मैं देखती रहूं कि ये सब भूखे हैं और मैं कुछ ना करूं तो फिर मैं कौन सी समंदर की बेटी हूं। उसने चंद सूखी मछलियां, थोड़े थोड़े टुकड़े, कुछ सूखी समंदरी घास और नमक की चुटकियां छोटे छोटे थालों और पतीलियों में रखीं। उन्हें एक बड़े कपड़े में बांधा और दरवाजे से बाहर निकली। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चंद सितारे बादलों के बीच से झांक रहे थे। वाइजा की टांगें आहिस्ता आहिस्ता दुम में बदल गईं, मगर जमीन पर चलते हुए वो फिर भी हल्की और नर्म कदमों से आगे बढ़ती रही। वो हर उस घर के दरवाजे पर जाती जहां उसे रोने की आवाज ज्यादा याद थी। आहिस्ता से थाल रखती, ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखकर निशान कर देती, ताकि सुबह दरवाजा खोलने वाला देख ले कि कुछ यहाँ रखा है। फिर अगले घर की तरफ चली जाती। न वो दरवाजे खटखटाती, न किसी को जगाती, न अपना नाम लिखती, बस खामोशी से देकर लौट आती। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चांदी राह के लोगों के लिए जैसे मौजज़ा हो गया। एक घर में औरत ने दरवाजा खोला तो बाहर मछलियों वाली प्लेट रखी थी। दूसरे घर में बूढ़े ने छड़ी के सहारे कदम बाहर रखा तो समुद्री घास और नमक की छोटी सी ढेर उसे नजर आई। तीसरे घर में बच्चे ने खेलते खेलते दरवाजा हिलाया तो थाल अंदर आ गया। सब हैरान, सबके दिल में एक ही सवाल कि ये किसने किया। किसी ने कहा जरूर कोई नेकी करने वाला इंसान होगा, कोई कहता शायद समुंदर की कोई परी हम पर मेहरबान हो गई है। मगर किसी को हकीकत का अंदाजा ना हुआ और किसी ने वाइजा का नाम भी न लिया। दिन पर दिन गुजरते गए। वाइजा हर रात थोड़ा थोड़ा बांटती और गांव वाले धीरे धीरे जिंदा रहने के काबिल होते गए। अगरचे पेट आज भी पूरा ना भरता था, मगर कम से कम सांसें चलती रहीं। गांव में एक ही शख्स ऐसा था जो सच जान चुका था, और वो था दादा अनवर। वो बूढ़ा आदमी ज्यादा चल नहीं सकता था, इसलिए रातों को अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठा आसमान देखता रहता था। 3 रातों तक उसने वाइजा की धुंधली सी परछाई को एक ही तरह से गलियों में जाते देखा। फिर चांद की हल्की रोशनी में उसने पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिसे सब जादू कहकर चेढ़ते हैं, मगर वही सबको भूख से बचाने में लगी है। उसने ये बात अपने दिल में रखी, अभी कुछ ना कहा, बस हर रात उसे दुआ देता रहा। एक दिन दोपहर के वक्त समंदर का रंग फिर बदलने लगा। गांव वाले साहिल पर जमा थे क्योंकि समंदर की लहरें एक अजीब दायरा बनाती हुई ऊपर उठ रही थी। अचानक सुनहरी रोशनी के बीच से एक शानदार सीपी नुमा नाव निकली। उसके दोनों तरफ 3-3 बड़ी डॉल्फिनें थीं जो पानी को काटती हुई आगे बढ़ रही थीं। नाव पर समंदर के मुहाफिज खड़े थे। उनके लिबास सीपियों और मोतियों से बने थे। सीने पर नीला निशान बना था।
ایک محافظ نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں کہا کہ وہ سمندر کے بادشاہ بحرالدین اور ملکہ نوریہ کے حکم سے آئے ہیں۔ برسوں پہلے ان کی ننھی شہزادی ایک طوفان میں کھو گئی تھی۔ وہ سطح سمندر کے قریب کہیں بہہ گئی اور اب نشانات بتاتے ہیں کہ وہ اسی گاؤں کے آس پاس انسانوں کے درمیان پل رہی ہے۔ گاؤں والوں کے دل دھڑک اٹھے، آنکھیں خود بخود اس لڑکی کو تلاش کرنے لگیں جو سب سے مختلف تھی۔ محافظ جب گاؤں کے درمیان آئے تو وائزہ پیچھے کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے گلے میں اب بھی وہی نیلمی موتی تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ محافظوں میں سے ایک نے جب اسے دیکھا تو فوراً رک گیا، آگے بڑھ کر اس کے گلے کے موتی اور کندھے پر بنے چھوٹے سے سیپی نما نشان کو غور سے دیکھا، پھر جھک کر احترام سے سر نیچا کیا اور بولا کہ یہی وہ نشان ہے جس کا ذکر بادشاہ کے محل کی کتابوں میں ہے۔ اسی نشان والی جل پری شہزادی برسوں پہلے گم ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سمندر میں پھر سے لہریں زور سے اٹھیں اور اس بار ایک اور بڑی سی ناؤ نمودار ہوئی جس پر بادشاہ بحرالدین اور ملکہ نوریہ خود سوار تھے۔ وہ کنارے کے قریب آئے، ناؤ سے اترے، ریت پر چلتے وائزہ کے سامنے رک گئے۔ بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں کی روشنی پہچانی، موتی کو ہاتھ میں لیا، پھر کندھے پر نشان دیکھا اور بے اختیار اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ملکہ نوریہ آنسو بہاتے ہوئے اس کے بالوں کو چھونے لگیں، بار بار کہتی کہ یہ تو ان کی وہی کھوئی ہوئی بیٹی ہے، بس بڑی ہو گئی ہے مگر چہرہ، آنکھیں، نشان سب ویسے ہی ہیں۔ گاؤں والوں کو اس لمحے اپنی ساری باتیں، تانے، حسد، جال کاٹنا، کشتی توڑنے کی کوشش سب یاد آ گیا۔ ان کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ کے منہ سے آواز ہی نہ نکلی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ یہی لوگ وائزہ کو برا بھلا کہتے تھے، اس پر جادو کے الزام لگاتے تھے، اسے تنہا چھوڑ دیتے تھے، تو ان کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ سمندر کے محافظوں کی طرف مڑے اور سخت لہجے میں بولے کہ ایسے ناشکروں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی مہربان دل کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو۔ اس لمحے وائزہ آگے بڑھی، باپ اور ماں کے سامنے جھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز نرم اور مضبوط تھی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ واقعی ان کی بیٹی ہے اور اگر وہ اسے شہزادی مانتے ہیں تو اس کی پہلی خواہش یہی ہے کہ گاؤں والوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ جب یہ اسے برا کہتے تھے اس وقت بھی وہ راتوں کو اٹھ کر انہی کے دروازے پر کھانا رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے دل بھوکے اور ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اس وقت بھی انہیں معاف کرتی رہی تو اب جب حقیقت سامنے آ گئی ہے وہ بدلہ کیسے لے سکتی ہے؟ ملکہ نے اس کی بات سن کر اسے گلے لگا لیا۔ بادشاہ کی آنکھوں کا غصہ پگھل گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے وائزہ نہ صرف ان کی شہزادی ہے بلکہ سمندر کی رحمت بھی ہے۔ وہ اسے شہزادی رحمت بحر کہیں گے۔ بابا رحمان اور امی زرین ایک طرف کھڑے سہمے ہوئے تھے کہ شاید اب شہزادی انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر وائزہ نے فوراً ان کی طرف مڑ کر کہا کہ اس کی دوسری خواہش یہ ہے کہ جنہوں نے اسے محبت سے پالا، جنہوں نے بھوک میں بھی اسے ہنس کر کھلایا، انہیں بھی اپنے ساتھ محل میں رکھا جائے، انہیں عزت دی جائے تاکہ وہ عمر بھر سکون سے رہیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے شکریہ اور فخر کے ساتھ یہ بات مان لی۔ کچھ ہی دیر بعد سمندر کے اندر ایک چمکتی ہوئی راہ کھلی، سیپیوں اور موتیوں سے بنا دروازہ سا نمودار ہوا جس کے پار موتی محل خلیج کی روشنی جھلملاتی دکھائی دیتی تھی۔ وائزہ اپنے سمندری ماں باپ اور انسانی ماں باپ کے ساتھ اس دروازے سے گزر گئی اور گاؤں والوں کے لیے نئے سرے سے زندگی کی ہوا چل اٹھی، کیونکہ اب وہ جان چکے تھے کہ حسد اور بدگمانی انسان کو چھوٹا اور کمزور بنا دیتی ہے، لیکن ایک دل جو خاموشی سے دوسروں کو دیتا رہے، آخر کار اس کا نور سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے، اور اسی نور سے نہ صرف ایک گھر بلکہ پورا گاؤں روشن ہو جاتا ہے۔